आज हमारी ये किस्त नंबर 2 है जिसमें हम डीबिटेड ऑलिव, जिसमें से कड़वाहट हमने जिन ऑलिव्स में से जैतून में से ख़त्म कर ली थी, अब आगे उन जैतून के ज़रिए से हम ब्राइन वाला जो टिबल ऑलिव होता है उसको कैसे तैयार करते हैं, उसकी यहाँ पे जो है वो हम तरकीब जो है वो सिखा रहे हैं। अच्छा, एक अहम तरीन चीज़ जो बड़ी इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो है वो ख़ासकर काम करेगी, वो ये है कि हमारे पास जो जार्स हैं, अगर ये मुनासिब तौर पे क्लीन नहीं होंगी, साफ़ नहीं होंगी, देखने में तो ये जार बिल्कुल साफ़ नज़र आ रही है, ये जार भी बिल्कुल साफ़ नज़र आ रही है, लेकिन हवा के ज़रिए से या किसी भी ज़रिए से अगर इसके अंदर फंगस के स्पोर्स मौजूद हों या फंगस मौजूद हो, जो देखने में तो नज़र नहीं आएगी, लेकिन जिस वक्त हम ब्राइन के अंदर ऑलिव को डाल के प्रिजर्व करेंगे, बोतल में रखेंगे, तो उसका नतीजा ये निकल सकता है कि सतह के ऊपर जो है वो फंगस आ सकती है। बॉटल हमें वैसे तो बिल्कुल साफ़ सुथरी नज़र आ रही है, लेकिन इसके अंदर अगर फंगस के स्पोर्स, फंगस या बैक्टीरिया मौजूद होंगे तो हमारे पिकल यानी कि जो ब्राइन में डला हुआ, पानी में डला हुआ जो ऑलिव होगा, उसके ऊपर फंगस आने के इम्कानात होते हैं। तो उस फंगस को ख़त्म करने के लिए, मुकम्मल तौर पे बैक्टीरिया और फंगस से पाक करने के लिए इस बोतल की सफाई होना बेहद ज़रूरी है। तो शीशे की इस बोतल को हम उबलते हुए पानी के अंदर डालेंगे। इस बोतल के अंदर जितना भी बैक्टीरिया या कोई भी चीज़ हो, वो इस बोतल के अंदर जो है वो इससे पाक हो जाए। इसी तरह ये ढक्कन भी हैं, इनको भी स्टेरिलाइज करना या फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया करना बेहद ज़रूरी है। तो इसको भी हम पानी के अंदर रख देंगे और इसको हम तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट जो है वो पानी में उबाल लेंगे और उबालने के बाद इन बोतलों को हम रिवर्स करके रखेंगे। और इंशाल्लाह हम आपको जैसे ये 10 मिनट का टाइम कंप्लीट होता है तो फिर दिखाते हैं इसको किस तरह से रखना है। 15 मिनट का वक्त गुजरने के बाद ये बॉटल जब मुकम्मल तौर पे स्टेरिलाइज हो चुकी हैं पानी के अंदर, तो हम यहाँ पे चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे और बंद करने के बाद इन बॉटल्स को निकाल कर हम इस कपड़े के ऊपर रखेंगे। लेकिन हमें ऊपर नहीं रखना, खुला मुंह ऊपर करके नहीं रखना, बल्कि इसको रिवर्स करके रखना है ताकि इसके अंदर हवा दाखिल ना हो, स्पोर्स दाखिल ना हो। तो ये एक चीज़ का ख्याल हमें रखना बेहद ज़रूरी है। ये हमारे पास गर्म पानी में बॉटल्स और उनके कैप्स मौजूद हैं। इन कैप्स को भी आपने इस तरह से रिवर्स करके कपड़े पे रख देना है ताकि जो पानी हो इस तरह से, और इन बॉटल्स का पानी जो इसमें भरा हुआ है उसको भी निकाल के हम बॉटल को इस तरह से रिवर्स में करके रख देंगे। इस तरह से करके, ताकि जो भी पानी हो वो नीचे से निकल जाए और ये बॉटल का टेम्परेचर भी रूम टेम्परेचर पर आ जाए। ये देखें, बॉटल को उल्टा करके, जैसे कैप भी इसका स्टरलाइज हुआ है और बॉटल भी जो है वो 15 मिनट के बाद इसमें अब कोई माइक्रोब नहीं होगा, तो इसको सीधा करके ना रखें। बॉटल को हमेशा इस तरह से करके रखें। इसमें बिल्कुल छोटा सा सुराख है, अगर इसमें हवा बहुत ही कम जाएगी और ऊपर नहीं चढ़ेगी, अगर जाएगी भी तो इसमें ये होगा कि जितना भी पानी है वो यहाँ से ड्रेन ऑफ होके नीचे आ जाएगा और ये बॉटल्स जो है वो इसी हालत में, स्टरलाइज हालत के अंदर मौजूद रहेंगी। अब हमें नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसमें ब्राइन बनाने का तरीका देखना है कि हम ब्राइन किस तरह से तैयार करेंगे, ब्राइन सोल्यूशन जिसमें हमें ऑलिव को फाइनली पैक करना होगा। यहाँ पे हम जो है वो अपना 2 लीटर का ब्राइन का सोल्यूशन जो है वो तैयार कर रहे हैं। 1 लीटर के अंदर हम 30 ग्राम नमक जो है वो डालेंगे। 30 ग्राम नमक का मतलब ये हो गया कि तकरीबन कोई 3% का ब्राइन सोल्यूशन होगा। तो 3% बनाने के लिए हम 1 किलो में 30 ग्राम और 2 किलो जो है वो जैतून के लिए या 2 लीटर ब्राइन बनाने के लिए हमें जो है वो 60 ग्राम नमक की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम इसमें 60 ग्राम जो है वो नमक वेट कर लेंगे। ये आम नमक है जो मार्केट में मिल जाता है, उसी नमक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 60 ग्राम हमारे पास ये नमक आ गया। इसी के साथ ही हम इसमें पोटेशियम सॉर्बेट
और सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करेंगे। आम तौर पे पोटाशियम सॉर्बेट और सोडियम बेंजोएट के इस्तेमाल का मकसद ये होता है कि हम जो प्रोडक्ट हो उसको फंगस से और बैक्टीरिया की ग्रोथ से फर्दर बचा सकें। वरना अगर आपका मुकम्मल तौर पे रेफ्रिजरेटेड यानी कि फ्रिज के अंदर अगर आपने सैंपल को रखा हुआ है तो फिर उसमें मसला नहीं होता, लेकिन कमर्शियल जो है वो अगर हम देखें तो सिस्टम के अंदर जहाँ पे आप का रूम टेम्परेचर भी मेंटेन सही नहीं हो रहा होता, कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, तो इसलिए जो है वो क्या किया जाता है कि पोटाशियम सॉर्बेट और सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत थोड़ी मकदार में ये प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किए जाते हैं, फूड ग्रेड प्रिजर्वेटिव हैं जो मार्केट से आसानी के साथ दस्तियाब होते हैं। अगर मैं आपको पोटाशियम सॉर्बेट की अगर शक्ल दिखाऊं तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा ये पोटाशियम सॉर्बेट के ग्रेड्स हैं, और ये तकरीबन 1 लीटर के अंदर जो है 0.5 ग्राम इस्तेमाल होता है। तो हमें कुल 1 ग्राम जो है वो इसके अंदर ऐड करना है, यानी 2 लीटर हम बना रहे हैं सोल्यूशन, तो हमें इसके अंदर 0.5 के हिसाब से हमें कुल मिला के 1 ग्राम जो है वो इस्तेमाल करना होगा। तो ये हम इसी में डाल देंगे नमक के साथ। ये हमारा 1 ग्राम जो है वो पोटाशियम सॉर्बेट ऐड हो गया, और इसी के साथ ही सोडियम बेंजोएट, जिसको बेंजोइक एसिड भी कहते हैं, सोडियम बेंजोएट बैक्टीरिया से बचाने के लिए यूज होता है, पोटाशियम सॉर्बेट फंगस को लगने से रोकता है। सोडियम बेंजोएट की मकदार जो है वो 1 ग्राम इस्तेमाल की जाती है 1 लीटर में, यानी 0.1% के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। तो हम अगर इसमें 2 लीटर के अंदर डाल रहे हैं तो हमें सिर्फ 2 ग्राम जो है वो सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करना होगा। ये हमने 2 ग्राम इसमें सोडियम बेंजोएट जो है वो इस्तेमाल कर लिया। अभी हमारे पास मिक्सचर तैयार है 2 लीटर पानी के हिसाब से। पानी जो हमने लेना है जिसमें हम ये पूरा ब्राइन सोल्यूशन तैयार करेंगे, हमने पानी को उबाल के और उसको ठंडा कर लेना है। तो पानी हमारा जो है वो पतीली के अंदर इस वक्त बॉईल हो चुका है, हम उसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसमें नमक और सोडियम बेंजोएट और पोटाशियम सॉर्बेट को मिक्स करेंगे। साथ में हमें थोड़ी सी एसिडिटी लाने के लिए एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम इसमें बहुत थोड़ी मकदार में एसिटिक एसिड यानी विनेगर का इस्तेमाल करेंगे। आमतौर पे 0.5% के हिसाब से हम विनेगर इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसमें थोड़ी मकदार में विनेगर भी डाल देंगे ताकि एसिडिटी को मेंटेन किया जा सके। तो आइए अब हम इस पानी के अंदर जो है इस सैंपल को मिलाते हैं। हमारा जो पानी है बॉइल हुआ हुआ, जिसके अंदर तमाम के तमाम बैक्टीरिया, फंगस, अगर कोई और भी चीज़ इस तरह की माइक्रोब मौजूद होंगे, तो गर्म करने से ये तमाम के तमाम माइक्रोब खत्म हो जाएंगे। तो ये पानी हमारा तैयार हो चुका है। तकरीबन 2 लीटर पानी जो है वो हमने गर्म करके तैयार किया है। आगे इस पानी को हम एक जग में ले लेंगे 2 लीटर पानी को, और उसके अंदर फिर हमारा जो नमक और सोडियम बेंजोएट और पोटाशियम सॉर्बेट है उसको हम मिक्स करेंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं। ये हमारे पास नमक और उसके साथ जो प्रिजर्वेटिव हैं उसका जो है वो सॉलिड्स मौजूद हैं। इसको हम जो है वो जो पानी हमने बॉईल करके साफ़ सुथरा करके जो है वो यहाँ पे लिया है, ये ठंडा हो चुका है, पानी रूम टेम्परेचर पे तकरीबन आ चुका है। इसमें हम ये नमक और प्रिजर्वेटिव जो है वो डाल दें। डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से पानी के अंदर मिक्स कर लेंगे। ये हमारा ब्राइन का सोल्यूशन जो है वो तैयार हो गया। इस ब्राइन के साथ मैंने आपको एक चीज़ और कही थी कि आप इसमें विनेगर भी ऐड कर लें, तो इससे इसकी एसिडिटी कंट्रोल रहेगी। और एसिडिटी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो हमारे ऑलिव हैं यानी जैतून हैं, ये जैतून जो है वो बहुत जल्दी अपना रंग भी ख़राब नहीं करेगा, ज़्यादा नरम भी नहीं पड़ेगा, और उसके अलावा जो है इसका टेस्ट बड़ा अच्छा रहता है। तो हम इसमें 5 ml वाइट विनेगर, सफ़ेद वाला जो आम सिरका मिल जाता है, वो 5 ml 1 लीटर पानी में ऐड करेंगे, यानी 1 लीटर ब्राइन के हिसाब से। तो हमारे पास ये 2 लीटर जो है वो ब्राइन का सोल्यूशन हम तैयार कर रहे हैं अपने सैंपल के हिसाब से। तो ये हमारे पास वाइट विनेगर मौजूद है 10 ml। हम इस वाइट विनेगर को जो है इस ब्राइन सोल्यूशन के साथ ऐड कर देंगे। ये पूरा महलूल अब तैयार हो चुका है और मुकम्मल तौर पे ये हल पजीर हो चुका है। इसमें कोई पार्टिकल हमें नज़र नहीं आ रहा है। ब्राइन सोल्यूशन तैयार होने के बाद जो हमारे कड़वाहट ख़त्म हुए हुए ऑलिव हैं
वो यहाँ पर सेव हुए हुए हैं, जो कि 10% नमक के पानी में हमने पिछली वीडियो के अंदर दिखाया था कि हमने सेव करके रखे थे, या हमने इसका पानी फेंक के और दोबारा नमक के पानी में कर दिया था, ताकि इसको बवक्त ज़रूरत जब हम ये वीडियो तैयार करें तो इसको इस्तेमाल कर सकें। अब यहाँ पे हम इस बॉटल को, जो ठंडी हो चुकी है, इसको हम सीधा करेंगे और इसके अंदर ऑलिव जो है इस पानी से निकाल के इस बॉटल में डालना शुरू करेंगे। इसमें जो नरम ऑलिव होते हैं हम इसको हटा देते हैं, क्योंकि वो आगे चल के बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो जो सही ऑलिव हों उनको आप सॉर्टिंग कर लें, और सॉर्टिंग करके सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल पैकिंग के लिए जो है वो करें, ताकि वो आगे ख़राब ना हो मज़ीद। तो ये हमारे पास ऑलिव जो है वो इस फॉर्मेट में मौजूद है, जिसको हम यहाँ पे साफ़ सुथरे ऑलिव्स को इस तरह से एक बॉटल में फिल कर रहे हैं। अब आप इसको बॉटल को वज़न के हिसाब से भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये 500 ग्राम की बॉटल है तो आप इसमें 500 ग्राम जो है वो वेट करके ऑलिव को डाल सकते हैं, और फिर उसके बाद इसमें ब्राइन जो है वो फिल कर सकते हैं। ब्राइन फिल करने का तरीका क्या होगा वो हम आपको यहाँ दिखाते हैं। अब ये हमने जो ब्राइन का सोल्यूशन तैयार किया था वो इन बॉटल्स के अंदर हम फिल कर देंगे। बॉटल में फिल करते हुए एक चीज का ख्याल रखिएगा कि कम से कम जो है बॉटल की नेक में कम से कम 3 से 4 mm का सोल्यूशन जो है वो ऑलिव से ऊपर रहना ज़रूरी है। और उसकी रीज़न क्या है कि अगर ऑलिव जो है हवा में मौजूद होगा तो उसके ऊपर बआसानी फंगस जो है वो लगने के इम्कानात होंगे। थोड़ा सा हेड स्पेस भी होना ज़रूरी है। यहाँ अगर आप देखें तो सोल्यूशन ये ज़्यादा भर गया है, हम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। इसका ढक्कन लगाने के बाद हम इसको रिवर्स करके देखेंगे कि इसमें से पानी तो लीक नहीं कर रहा। अगर पानी यहाँ से लीक कर रहा होगा इसका मतलब ढक्कन सही से टाइट नहीं हुआ है। यहाँ से हमें वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि इसमें कोई लीकेज नहीं है। जब लीकेज नहीं है तो हवा भी इसमें दाखिल नहीं होगी। अब ये हमारा जो ऑलिव का, जैतून का पानी वाला, नमक के पानी वाला जो पिकल है, अचार है, या आप इसको ब्राइन टेबल ऑलिव भी कह सकते हैं, वो तैयार हो चुका है। यहाँ पे देखें तमाम ऑलिव जो हैं वो पानी के अंदर डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। इस तरह से इस बोतल के अंदर भी बिल्कुल डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। ये अब हमारी पैकिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इस पैकिंग के कंप्लीट होने के बाद जो है रिकमेंडेड ये होता है कि इस बोतल को आप रेफ्रिजरेशन कंडीशन में या खुश्क और ठंडी जगह के ऊपर जो है वो रखें। ज़्यादा गर्मी का माहौल इसको ना फराहम किया जाए। दूसरा ये कि जब आप बोतल खोल लें तो कोशिश ये करें बोतल को आप खोलने के बाद हमेशा रेफ्रिजरेट करके रखें, और कोशिश करें कि 15 दिन या मैक्सिमम 1 महीने के अंदर अंदर कंज्यूम कर लें, और कोई भी इस्तेमाल शुदा चमचा इसके अंदर ना डालें, क्योंकि अगर इस्तेमाल शुदा चमचे में फंगस या बैक्टीरिया होंगे तो वो इसके अंदर जा सकते हैं।